अब समायोजन रक्षा युक्ति है दमन। दमन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजन। क्या कहते हैं? रिप्रेशन। तो दमन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दमन का शाब्दिक अर्थ होता है जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक दबाना या कुचलना। दमन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जबरदस्ती दबाना या कुचलना। तो जैसे आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। तो दमनकारी नीति का तात्पर्य वहां क्या है भाई? इनके जो स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन है उसको साम दाम दंड भेद यानी किसी न एन किन प्रकारेण किसी भी तरीके से उसको हमें क्या करना है? दबाना या कुचलना है। तो पूरा जस्ट ठीक वैसी ही प्रक्रिया यहाँ हो रही है। तो दमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दबाना या कुचलना। अब दबाना या कुचलना क्या होगा? जबरदस्ती या बलपूर्वक होगा। तो अब पहले यहाँ समझो किस चीज को जबरदस्ती दबाया जाएगा या कुचलने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? तीव्र या उत्कट क्या होती हैं? इच्छाएं या आकांक्षाएं होती हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज को पाने की, प्राप्त करने की तीव्र इच्छाएं या आकांक्षाएं या लालसाएं होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ असहनीय कष्ट या अनुभव भी होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीव्र या उत्कट इच्छाएं या आकांक्षाएं होती हैं। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को पाने की या प्राप्ति की लालसा होती है तीव्र। ध्यान रखना दमन में क्या होगी? चीजें जो इच्छाएं या आकांक्षाएं होंगी, कोई विचार होगा वो क्या होगा? तीव्र होगा, बहुत उत्कट होगा, चरम होगा। इसी प्रकार असहनीय कष्ट या अनुभव भी होते हैं। ऐसे जीवन में उसको कुछ कष्ट या अनुभव या कड़वे अनुभव मिले हुए होते हैं जो उनको याद करके क्या होता है? अत्यंत दुख या वेदना को प्राप्त करता है। अब उन चीजों को जो तीव्र या उत्कट इच्छाएं या आकांक्षाएं या असहनीय कष्ट या अनुभव है या क्या नहीं हो पाते? पूर्ण नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? पूर्ण नहीं हो पाते। तो ऐसी अतृप्त उत्कट इच्छाएं या आकांक्षाएं क्या बोलेंगे? जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उनको क्या कहोगे? अतृप्त। यानी जो इच्छाएं पूर्ण और जो इच्छाएं या आकांक्षाएं जो पूर्ण नहीं उनको क्या कहोगे? अतृप्त इच्छाएं या आकांक्षाएं। तो जो अतृप्त इच्छाएं या आकांक्षाएं या असहनीय कष्ट या अनुभव है उनको व्यक्ति क्या करता है? जानबूझकर अपनी चेतना से कहाँ ले जाता है? अचेतना में ले जाता है। यानी चेतना व्यक्ति का क्या होता है? स्मृति का क्षेत्र, और अचेतना क्या होता है? विस्मृति का क्षेत्र। यानी व्यक्ति की ऐसी अतृप्त उत्कट इच्छाएं या आकांक्षाएं या विचार या असहनीय कष्ट या अनुभव जो व्यक्ति को क्या दे रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं, उनको वो जानबूझकर अपनी चेतना से अचेतन या विस्मृति क्षेत्र में ले जाता है ताकि उन अतृप्त इच्छाओं या कष्ट या अनुभवों से उसको क्या नहीं हो? पीड़ा नहीं हो, उसको दुख अनुभव नहीं हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। बात समझ में आई होगी। अब देखो इस एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। प्रत्येक माता पिता की उत्कट इच्छा क्या होती है? प्रत्येक माता पिता की अगर आप देखो तो उत्कट इच्छा होती है संतान प्राप्ति। क्या होती है? संतान प्राप्ति। प्रत्येक माता पिता विवाह बंधन में बंधने के बाद यह चाहते हैं, उनकी उत्कृष्ट इच्छा या आकांक्षा क्या होती है कि हमें पुत्र या पुत्री कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन संतान अवश्य प्राप्त हो। लेकिन आपने देखा है कि प्रत्येक वैवाहिक जीवन में संतान की प्राप्ति हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। तो जिन माता पिता के संतानहीनता होती है तो उनकी क्या हुई? जो तीव्र या उत्कट इच्छा आकांक्षा किसकी होती है? संतान प्राप्ति की। वो कैसी रह गई? अतृप्त रह गई।
तो वो अतृप्त इच्छा आपको बताओ उनको कष्ट देगी, पीड़ा देगी या वेदना देगी या खुश करेगी? तो स्वाभाविक सी बात है वो अतृप्त इच्छा उनको क्या देगी? पीड़ा देगी, कष्ट देगी, वेदना देगी। अब उससे उनके मन मस्तिष्क में क्या आएगा? तनाव आएगा। अब उस तनाव के साथ जीवन यापन व्यतीत करना या जीवन को जीना अत्यंत क्या होता है? दुर्लभ होता है। तो उन तनाव को कम करने के लिए हम क्या अपनाते हैं? समायोजन रक्षा युक्ति अपनाते हैं। तो संतान प्राप्ति तीव्र उत्कट इच्छाएं अधूरी रह गई तो क्या हुई? संतानहीनता की स्थिति में वो क्या करते हैं? अपनी इस इच्छा को, अतृप्त आकांक्षा को क्या करते हैं? जबरदस्ती बलपूर्वक चेतन से कहाँ ले जाते हैं? अचेतन यानी विस्मृति क्षेत्र में ले जाते हैं। एक और चीज, कोई विदुर व्यक्ति है, विदुर व्यक्ति बोलते हैं जिसकी धर्मपत्नी है या जिसकी अर्धांगिनी है उनका स्वर्गवास हो गया हो। तो आपको मैंने बताया कि भाई विदुर व्यक्ति है, अब एक मूल प्रवृत्ति होती है क्या? काम। अब जो विदुर व्यक्ति है, अब ये मूल प्रवृत्ति है और आप जानते हो मूल प्रवृत्ति प्रत्येक जीव में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। लेकिन यदि विदुर व्यक्ति इस काम प्रवृत्ति को संतृप्त करना चाहता है, इसको तृप्त करना चाहता है, तो फिर क्या होगा? उसको सामाजिक नियमों को या नैतिक नियमों को क्या करना पड़ेगा? उल्लंघन करना पड़ेगा। तो फिर विदुर व्यक्ति क्या करता है? अपनी इस काम प्रवृत्ति को जबरदस्ती या बलपूर्वक अपने चेतन में से कहाँ ले जाता है? अचेतन में, यानी उस काम प्रवृत्ति को जबरदस्ती या बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करता है। तो बात समझ में आई ना? दमन क्या है? अतृप्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, विचार या ऐसे कोई असहनीय कष्ट या अनुभव, उनको व्यक्ति अपनी चेतना में से कहाँ ले जाता है? अचेतन में ले जाता है, विस्मृति क्षेत्र में ले जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन की यह रक्षा युक्ति दमन या रिप्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी वो जबरदस्ती या बलपूर्वक दबाने या कुचलने की प्रक्रिया होगी। तो आपकी जो भी अनुभव होंगे, कटु अनुभव होंगे, उनको चेतन से कहाँ ले जाओगे? अचेतन में ले जाओगे। एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं, शास्त्रों से देखो, आपने नाम सुना होगा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, आप जानते हो भाई काम मूल प्रवृत्ति है। संसार में जिस जीव ने भी जन्म लिया है उसमें मूल प्रवृत्ति काम अवश्य होगी, और यह मूल प्रवृत्तियां, इनको रोकना अत्यंत असंभव होता है। इनको रोकने से आपके जीवन में हो सकता है जीवन समाप्त होने की स्थिति बन जाए। जैसे निवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है। निवृत्ति मतलब मलमूत्र त्याग। अब आप मलमूत्र त्याग कितने समय तक रोक सकते हो? वो तो आपको त्यागना ही त्यागना है, और आप यदि उसे रोकने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन क्या है? समाप्त होने की संभावना पर भी खड़ा हो सकता है। तो भीष्म पितामह ने अपनी काम प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या किया? उसका दमन कर रखे था, दमन कर लिया था। जबरदस्ती या बलपूर्वक उस काम प्रवृत्ति को क्या कर दिया? दबा दिया और चेतन से कहाँ ले गए? अचेतन में ले गए।